बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में स्थित एक विशाल राज्य था, सौर्यगढ़। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपने साहस, न्याय और दयालुता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वान, योद्धा और कलाकार सब बराबर सम्मान पाते थे। दरबार में मंत्रियों और सिपाहियों की भीड़ थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। महाराज, आपकी कृपा से प्रजा सुखी है, खेतों में हरियाली है, व्यापार फल फूल रहा है। यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है, मेरी प्रजा की खुशी। महाराज, राज्य के उत्तरी गांव में एक भयानक समस्या खड़ी हो गई है। हर रात लोग कहते हैं कि एक रहस्यमयी दानव प्रकट होता है और गांव के खेत जला देता है। ये राज्य मेरे परिवार जैसा है। जब तक मैं जीवित हूँ, मेरी प्रजा पर कोई संकट नहीं आएगा। मैं स्वयं वहां जाकर सच्चाई जानूंगा। राजा अपने विश्वस्त सेनापति अर्जुन और कुछ सैनिकों को लेकर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव वाले भयभीत और भूखे थे। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। रात ढली। चांदनी के बीच खेतों में अचानक आग सी चमक उठी। एक विशाल परछाई लहराई। सिपाही डर गए। महाराज, ये दानव है। लेकिन राजा ने साहस नहीं खोया। उन्होंने ध्यान से देखा, वह वास्तव में एक हाथी था, जिसके शरीर पर आग के मशाल बंधे हुए थे। किसी ने जानबूझकर यह चाल बनाई थी। ये दानव नहीं, बल्कि किसी दुष्ट इंसान की कुटिल चाल है। सुबह होते ही राजा ने अपने जासूसों को आदेश दिया। जल्दी ही सच सामने आया। दरअसल पड़ोसी राज्य का सेनापति भैरव सिंह यह षड्यंत्र रच रहा था। उसका मकसद था सौर्यगढ़ को कमजोर करना, ताकि युद्ध में आसानी से जीत सके। महाराज, अनुमति दे तो अभी उस पर चढ़ाई कर दूं। नहीं अर्जुन, युद्ध अंतिम उपाय है। पहले हम न्याय और बुद्धि से काम लेंगे। राजा ने अपने सैनिकों को चतुराई से तैयार किया। जब भैरव सिंह रात को फिर हाथियों को आग लगाकर भेज रहा था, राजा ने उन्हें पकड़ लिया। भैरव सिंह रंगे हाथों दरबार में लाया गया। महाराज, मुझे क्षमा करें, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी। तुम्हारा अपराध बड़ा है, परंतु मैं जानता हूँ कि बदला लेने से शांति नहीं मिलती। तुम्हें दंड स्वरूप अपने गांव वालों की सेवा करनी होगी। राजा ने भैरव सिंह को जेल में नहीं डाला, बल्कि उसे प्रजा की भलाई के कामों में लगाया। धीरे धीरे भैरव सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सचमुच एक ईमानदार व्यक्ति बन गया। जय हो महाराज, आपने हमें केवल संकट से बचाया ही नहीं, बल्कि हमारे दुश्मन को भी इंसान बना दिया। राज्य की असली शक्ति तलवार नहीं, बल्कि न्याय और दया है। सिंह का नाम पूरे भारत में गूंज उठा। लोग कहते थे वह केवल राजा ही नहीं, बल्कि प्रजापिता हैं। इस तरह एक सच्चे राजा ने साबित किया कि सच्चा नेतृत्व केवल युद्ध जीतने से नहीं, बल्कि दिल जीतने से होता है।